सो हे गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और झक्कास होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप लोग देख रहे हैं सागर सीरियल। दोस्तों, तो अभी जो मन सुंदर में काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट चल रहा है। यहाँ पर जो नाहर है वो रूही को साफ साफ अपना अतीत का राज बताने वाला है। यानी रूही को वो अपना अतीत का राज पूरा पूरा अच्छे से बता देगा। अब देखना ये है कि क्या रूही और नाहर के रिश्तों के बीच रूही को इस बात को सुनकर कोई आता है नया मोड़ या आता है रिश्तों में दरार। तो यह सब वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो जूही का जो तस्वीर था वो यहाँ पर रूही ने दे दी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूही का जो जूही का तस्वीर होता है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर अवनी कहती है कि यही मेरे भाभी, बेस्ट भाभी है, इसलिए इसका जो तस्वीर है वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अवनी होती है वो उठा लेती है तस्वीर को, तभी सभी लोग देखते हैं यहाँ पर ये तस्वीर जूही का है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो ये होती है सुमी, वो रूही के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है ये रूही ये कैसे। तो यहाँ पर कहती है रूही कि लेकिन मम्मी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से इसके चला गया, मैंने इसे भी ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर जो सुमी है वो कहती है कि तुम्हारे ये गलती से नहीं गया बल्कि तुमने ये जानबूझकर किया है। तो यहाँ पर जो रूही है वो कहती हुई नजर आती कि लेकिन मम्मी जी, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा, मैं ये सब भला क्यों करूँगी। तो यहाँ पर जो कहती है कि सुमी कि तुमने ये सब किया इसलिए कि तुम समर के रिश्तों में जूही को लाना चाहती हो, समर के साथ जूही को देखना चाहती हो, इसलिए तुमने ये सब किया। तो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो रूही है उसे काफ़ी बुरा लगता है। फिर ये सुमी यहाँ से उसका तस्वीर उठाती है और डायरेक्ट फेंक देती है और कहती है जाओ उस तस्वीर को उठा लो, तो और दोबारा इस घर में उसका तस्वीर दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तस्वीर वो फेंकती है वो खाटू श्याम के मंदिर में जाकर उस एक दिए से जल जाने वाला होता है। तभी रूही उसे पकड़ने के लिए जाती है जूही का तस्वीर को। तो उधर से समर आता है और समर जैसे कि वहाँ पर आता है और दौड़ते हुए आता है और उस तस्वीर को पकड़ लेता है, जिसके कारण वह अपना हाथ भी जल जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग देखकर घर वाले चौंक जाते हैं कि समर ये क्या कर रहा है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो समर है वो उसने तस्वीर को जलने से बचा लिया। तभी कहते हैं, सुमी कहती है कि समर तुमने हाथ जला लिए किस तस्वीर के लिए। तो कहती है कि वो कहता है समर कि मैं इस तस्वीर को कैसे जलने देता, आप ही कहती थे ना कि किसी भी तस्वीर को जलना अपशगुन होता है, तो मैं इस तस्वीर को कैसे जलने के लिए देता। तो यहाँ पर जो सुमी है वो कुछ भी नहीं बोल पाती है और नहार ऊपर से देख रहा होता है रूही को और सोच रहा होता है कि आज मैं रूही को सारा सच बता कर ही रहूँगा, चाहे क्यों नहीं जो भी हो जाए, लेकिन मैं आज रूही को सारा सच बता कर रहूँगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों नहार जो है वो रूही को अब पूरा सच बताने वाला है। इधर देखिए क्या होता है कि पूनम सोई हुई होती है। तभी यहाँ पर पलक जो होती है वो एक बाजा लेकर ना जो पूनम के कान के पास जोर से बजा जाती है। पूनम हड़बड़ाते हुए उठती है और क्या हुआ कहते हुए। तभी यहाँ पर देखती है कि जो पलक है वो उसके पैर के पास खड़ी है झाड़ू लेकर और बोलती है क्या हुआ। तो यहाँ पर जो कहती है क्या होगा दादी जी, ये काम आपका है तो आप करेंगे ना, तो आप अभी तक सोई हो। तो यहाँ पर जो पूनम है उसे झाड़ू के लिए दे देती है और कहती है कि पूनम कहती है पलक से कि मैं अब झाड़ू पोछा ही करूँगी, अब मेरा यही काम रह गया है। तो यहाँ पर पलक कहती हुई नजर आती है कि मैंने कहा था ना कि आपको जो कहूँगी वही करना पड़ेगा, और वरना मैं पिंकू को लेकर कहीं चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जो पूनम है वो करने के लिए तैयार हो जाती है और वो झाड़ू पोछा करती है। तभी यहाँ पर जो पलक है उससे एक बाल्टी पानी गिर जाती है। तो यहाँ पर पलक कहती है कोई बात नहीं दादी जी, आप इसे साफ कर दीजिएगा। फिर थोड़ी देर बाद वह पलक से कहती है कि पलक, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली है चाय नाश्ते पर, तो तुम क्या चाय नाश्ता बनवा दोगी। तो यहाँ पर क्या कहती है पलक कि आपकी अगर सहेलियाँ आ रही है तो मैं आपके लिए क्यों चाय नाश्ता बनाऊं, आप तो खुद ही बना सकती हो ना, तो आप खुद ही बना लो। तो यहाँ पर जो है ये पलक वो जो नाश्ता नहीं बनाने से इनकार कर देती है। तभी यहाँ पूनम कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो मैं ये पकोड़े और चाय बना रहा हूँ।
तो क्या तुम भी खाओगी? तो यहाँ पर जो पलक होती है वो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल दादी जी, अगर वो पकोड़े के साथ हरी वाली चटनी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर पलक कहती है, पूनम कहती है पलक से कि ठीक है, तो मैं बनवा दूंगी और मतलब बना दूंगी तो तुम खा लेना। तो यहाँ पर जो है पलक अच्छे से बैठकर मोबाइल चलाने लगती है और वो पूनम वहाँ पर चाय और पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है। इधर जो रूही होती है, रूही रूही को ये नहार एक वीडियो का पूरा क्लिप बनाकर, अपना अतीत का पूरा वीडियो बनाकर बोलकर वो रूही के पास व्हाट्सएप पर भेज देता है। जिसके बाद रूही व्हाट्सएप चेक करने वाली होती है वो, तो यहाँ पर क्या होता है, रूही नाहर का व्हाट्सएप देखकर उसे डाउनलोड करने वाली होती है। आधा डाउनलोड होता ही है, तभी अवनी उधर से आती है और कहती है रूही भाभी, मैंने एक चाय पकोड़े बगड़ वाले नुक्कड़ से चाय पकोड़े खाने का बहुत मन कर रहा था, समोसे। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा है, तो क्या मैं आपका मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ? तो यहाँ पर रूही कहती है हाँ हाँ अवनी दीदी ले लो ना। तो यहाँ पर जो अवनी है उसे दे देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अंशी होती है वो फुटबॉल खेलते हुए आती है, तो यहाँ पर जो फुटबॉल होता है वो डायरेक्ट अवनी के, जो अवनी हमारे मोबाइल ली होती है, रूही का मोबाइल, उसमें डायरेक्ट गिर जाता है, मोबाइल उधर फेंका जाता है। और तो यहाँ पर जो होता है बोलने लगती है अवनी कि अरे रूही, अंशी बेटा, लेकिन यहाँ इस तरह नहीं खेलना चाहिए ना, अगर कुछ फूट जाता और किसी को चोट लग जाता। तो यहाँ पर अंशी बोलती है कि सॉरी मौसी, सॉरी मामी। तो यहाँ पर जो अंशी है वो फुटबॉल लेकर फिर से चली जाती है। तो यहाँ पर रूही का मोबाइल गिरने से हैंग करने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अवनी सोचती है कि ये इसका, रूही भाभी का तो मोबाइल हैंग करने लगा, ये एक ही मोबाइल था और मैं फ़ोन करने वाली थी, अर्जेंट काम था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अवनी होती है वो कॉल करने के लिए चाहती है, तभी उसे व्हाट्सएप नाहर का खुल जाता है और वह देख लेती है कि यहाँ पर जो नाहर है, वो नाहर भैया है, वो यहाँ पर जो ये रूही को सारा सच बताने वाले हैं। यहाँ पर जो ये होती है, जो सुमी, ये भी यहाँ पर सुन लेती है, वो भी यहाँ पर होती है, वो भी सुन लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, रूही का आवाज़ जैसे ही वीडियो को प्ले करती है अवनी, तो रूही को नाहर जी का आवाज़ सुनाई देता है। तो ये कहती है कि अवनी दीदी, नाहर जी का मैसेज आया था, लेकिन मैंने उसे सीन नहीं किया था, देखा नहीं था, तो मुझे दिखाओ ना। तो यहाँ पर जो अवनी है वो सोचती हुई नजर आती कि ये तो भाभी अगर जान गई तो कुछ गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर वो मोबाइल देने के लिए नहीं चाहती है, तभी यहाँ पर कहती है नहीं भाभी, मैं भी देखूंगा, और वो भागने लगती है। रूही भी उसके पीछे जाती है। तो यहाँ पर जो सुमी होती है कहती है कि तुम दे दो मोबाइल, इस तरह किसी का वीडियो चैट और मैसेज पढ़ना सही नहीं है। तो यहाँ पर जो अवनी है वो मोबाइल देने के लिए सुमी से मना करती है, कहती है नहीं दो। तो यहाँ पर क्या करती है सुमी, एक गिलास में जूस रखती है और एक जग में, और यहाँ पर लेती है, कहती है दो मोबाइल। तो यहाँ पर देने के बहाने, सुमी लेने के बहाने हाथ से वो डायरेक्ट उस जूस में जो मोबाइल होता है उसे गिरा देती है। रूही घबरा जाती है और रूही अपना मोबाइल को लेकर अच्छे से पोंछने लगती है। तो यहाँ पर जो है दोनों, सुमी और यहाँ अवनी, दोनों रूही से माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि रूही कहती है कोई बात नहीं, और ये वो डायरेक्ट मोबाइल को ले जाकर चावल के डब्बे में रख देती है, जिससे कि मोबाइल ठीक हो जाए, नमी आ जाए। फिर यहाँ पर जो नाहर होता है, नाहर का कपड़ों को ये दे देती है, उसकी जो एक नौकरानी होती है तो देती है रूही को, कहती है भाभी जी ये लीजिए, नाहर भैया का कपड़ा जो है वो सूख गया है, तो मैं आयरन करके दे दी हूँ, तो आप रख दीजिए। तो यहाँ पर देती है। तो यहाँ पर एक रुमाल देखती है रूही, जिसमें कुछ लिप्स का चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पर जो ये नौकरानी से पूछती है कि ये क्या है कमला, अगर तुमने, ये किसका रुमाल है? तो ये कहती है कि मेरा ये रहा, नाहर भैया के पॉकेट से मिला, तो मुझे लगा आपका होगा। तो यहाँ पर रूही बात को टालते हुए नजर आई, कहती है हाँ हाँ ये मेरा ही था। तो यहाँ पर जो रूही है वो सोच में पड़ गई है। अब नाहर से ये पूछेगी कि यहाँ पर जो लिप्स का चिन्ह का जो रुमाल है वो किसका है, क्या अगर नाहर की ज़िंदगी में कोई और है? तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर से नाहर और रूही एक ही साथ यहाँ पर नीचे बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर नाहर अपना लैपटॉप लेकर आता है और रूही को देखता हुआ रहता है, कहता है कि रूही मुझसे इतना नाराज़ है कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, या फिर रूही ने मैसेजेस देखा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो कमला आती है और कहती है भाभी चावल का डब्बा आपने कहाँ रखा है? तभी यहाँ पर रूही कहती है ठीक है, लेकिन मैं ला कर देती हूँ। तो उससे वो चावल का डब्बा से मोबाइल निकालती है, तभी नाहर देख कर चौंक जाता है और कहता है रूही, ये तेरा मोबाइल चावल के डब्बे में क्या कर रहा है? तो यहाँ पर कहता है, रूही कहती है कि
नाहर जी, वो मेरा मोबाइल गलती से जूस के डब्बे में गिर गया था तो ख़राब हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी नमी लाने के लिए इस चावल के डब्बे में रख दी। तो वहाँ पर नाहर कहता हुआ नज़र आता है कि रूही, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। रूही भी कहती है मुझे भी आपसे कुछ बात करना है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बात बोलने में होद वाले होते हैं। तभी यहाँ पर जो नाहर की दादी होती है वो छुप छुप कर सुन रही होती है। तो नाहर की दादी को सुनते सुनते रात का 12 बज जाता है। वो सोचती है अब कैसे कि नाहर को प्यार की जो ऐसे बात मुझसे बताने का भूत चढ़ गया है, और ये जो है वो नाहर सच बता कर ही रहेगा, लेकिन कब बताएगा। नाहर की दादी को देखते देखते काफ़ी 12 बज जाते हैं रात का। तो नाहर कहता है यहाँ बताना सही नहीं होगा, तुम बाहर चलो। तो यहाँ पर नाहर रूही को ले जाकर बाहर जाता है, लेकिन अभी तक कुछ सच बताया नहीं है। और जो नाहर की दादी है वो भी पीछे पीछे जाती है। तो अब यहाँ देखना ये है कि क्या नाहर रूही को सच बताता है तो आता है नाहर और रूही के रिश्तों में दरार, या आता है कोई नया कहानी में नया ट्विस्ट। दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना। मिलते हैं दोस्तों मन सुंदर के नए रिव्यू में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।